स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कुछ बदलाव ला सकता है प्रमोशन के प्रोसेस में। जिस तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो प्रमोशन जो है वो पूरी तरह से सीनियरिटी लेवल पे हुआ करती थी, मिनिमम एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बेस पे हुआ करती थी। लेकिन अब जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक ट्वीट करते हुए बताया है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है एक नया प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें क्या होगा, प्रमोशन जो होंगी टीचर्स की, मास्टर्स की, लेक्चरर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की या फिर कुछ और ऑफिसर जो हो गए उनकी पूरी तरह से एग्ज़ाम बेस्ड होगी। यानी कि अब आपको सीनियरिटी पे प्रमोशन नहीं दी जाएगी, अब आपको मिनिमम एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बेस पे प्रमोशन नहीं दी जाएगी, अब आपको प्रमोशन दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ आप एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर पाते हैं तो। और इस तरह के जो प्रोसीजर, ये जो एग्ज़ाम बेस्ड प्रोसीजर जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो सोचा है इंट्रोड्यूस करने के लिए, जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरी तरह से अलग था पहले कि प्रमोशन सीनियरिटी बेस पे होती थी। कुछ कारण जो है वो बताए गए हैं कि क्या कारण है, क्या नीड यहाँ पे ज़रूरत पड़ी यहाँ पे इस प्रोसीजर को लाने की। वो सबसे बड़ा बताया है कि ये प्रमोशन प्रोसेस जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम सीनियरिटी लेवल की बात करें तो सीनियरिटी बेसिस पे अगर प्रमोशन होती तो काफ़ी ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता था आपको कि कब आप उस लेवल तक पहुँचेंगे तो आपकी प्रमोशन होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताएगी कि आरईटी टीचर्स जो 12th बेस पे रिक्रूट हुए थे और आज उनको हायर एजुकेशन में जो है वो प्रमोट कर दिया गया है। दूसरी तरफ से आरईटी की वजह से जो काफ़ी हद तक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आप कह लीजिए कि टीचिंग सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी हद तक जो है वो सफ़र किया है, नुकसान पहुंचा है। और दूसरी तरह से यही चीज़ जो है वो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करती है कुछ और टीचर्स के साथ, मास्टर लेक्चरर्स के साथ, जो एक बेंचमार्क वहाँ पे सेट नहीं कर पाए। हालांकि वो एक वेल क्वालिफाइड ज़रूर हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर हैं, लेकिन वो एक बेंचमार्क सेट करने में जो है वो कहीं ना कहीं हद तक वो इनकैपेबल रहे, जो कि एक बहुत सोचने वाली बात है। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो वो किस तरह से होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि सेंट्रल स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं। और अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह के पैटर्न को जो है वो कॉपी कर सकता है, इस तरह के पैटर्न को जो है अपना सकता है प्रमोशंस के लिए। अगर आप लेक्चरर की बात करें, अगर आप टीचर्स की बात करें, या अगर आप मास्टर्स की बात करें, तो इस तरह के पैटर्न को जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कॉपी कर सकता है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो होते हैं। साथ ही में इसका एक बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट वो ये देखने को मिलेगा कि इससे जो है वो क्वालिटी सामने आएगी। ये पुराना तरीका जो था प्रमोशन का, इसने पूरा का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन सेक्टर आप कहें, पूरी तरह से डिग्रेड किया है, टीचिंग क्वालिटी को डिग्रेड किया। और दूसरी तरफ से देखा जाए कि जो कॉम्पिटेंट थे, जो डिज़र्विंग थे, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मोरल जो है वो टूटा हुआ है, जो कैपेबल टीचर्स जो थे। तो एक हद तक देखा जाए कि इस तरह के सीनियरिटी बेस के प्रमोशंस के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक जो कैपेबल टीचर्स थे, जो टैलेंटेड टीचर्स थे, उनका मोरल काफ़ी हद तक डाउन हुआ। तो अब जाकर ये गवर्नमेंट जो है वो एक डिसीज़न ले रही है, एक न्यू प्रोसेस, एक न्यू प्रोसीजर जो इंट्रोड्यूस करने जा रही है, एग्ज़ाम बेस्ड प्रमोशंस। अब प्रमोशंस होंगी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड। और दूसरी तरफ देखा जाए, उन्होंने इसमें ये भी एक सजेशन दी है, एक लेक्चरर हैं, उन्होंने एक सजेशन दी, एक आर्टिकल में लिखते हुए उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरह से होना चाहिए कि कुछ 5 उन्होंने कंपलसरी पेपर्स जो हैं वो बताए हैं कि 5 तरह के आपके एग्ज़ाम्स होने चाहिए, जिसमें से आप सबसे पहले आपका आता है जनरल इंग्लिश आती है, प्लस एप्टीट्यूड आता है। दूसरा उन्होंने बताया कि आपका जनरल नॉलेज का आपका एक एग्ज़ाम होना चाहिए। तीसरा चाइल्ड साइकोलॉजी होना चाहिए। और चौथा उसमें बताया कि टीचिंग टेक्निक्स एंड अदर्स में अगर हम देखें तो बहुत कुछ आ जाता है। और 5वां सब्जेक्ट उन्होंने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 5 विषय के ऊपर आपके इम्तिहान होंगे, उन 5 विषय के ऊपर आप किस तरह से, कितनी बेहतरीन तरीके से आप इसमें उत्तीर्ण होते हैं, ये आपकी प्रमोशन किस लेवल तक होती है, ये डिपेंड करता है कि आप इन एग्ज़ाम में कितना अच्छा सा है वो देख सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि 5 एग्ज़ाम्स, ये 5 तरह के एग्ज़ाम्स तो उन्होंने बता दिए। उन्होंने कहा कि जो छठा एग्ज़ाम होगा, 6th एग्ज़ाम होगा, वो एक ऑप्शनल रखा जाएगा। और 6th एग्ज़ाम में जो है वो बताया कि अगर आप मास्टर्स की पोस्ट के लिए, अगर आप देख रहे हैं, अगर मास्टर पोस्ट के लिए अगर आपने किसी को प्रमोट करना है
तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो इंग्लिश, मैथ, उर्दू, एसएसटी, और वो किस लेवल का होगा? ग्रेजुएट लेवल का। यानी कि अगर मास्टर की प्रमोशन करनी है, अगर मास्टर ग्रेड के अगर आपको प्रमोशन आपको करनी है तो उनका एग्ज़ाम जो है वो ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर लेक्चरर की प्रमोशन के लिए अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो वो उसका लेवल भी जो है वो लेक्चरर पीजी लेवल का होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड जो है वो पीजी लेवल का होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने कहा कि अगर आप हेड मास्टर की प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, अगर आप ZDO की प्रमोशन के लिए जा रहे हैं या फिर आप प्रिंसिपल की प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो उसमें एग्ज़ाम जो है वो सर्विस रूल के ऊपर होना चाहिए, फाइनेंशियल कोड और CSR के बेस पे होना चाहिए। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से अब प्रमोशन के प्रोसेस में बदलाव लाने जा रहा है और पूरा प्रोसीजर चेंज करने जा रहा है। आप जो सीनियरिटी बेसिस पे एग्ज़ाम हुआ करते थे, सीनियरिटी बेसिस पे जो प्रमोशन हुआ करती थी, मिनिमम एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के ऊपर जो प्रमोशन हुआ करती थी, अब उन सब को पीछे हटाकर जो है एग्ज़ाम बेस्ड प्रमोशन होंगी। और यहाँ तक देखा जाए इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को, टीचिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सुधार भी आएगा, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगी। जिस तरह से 12th बेस्ड रिक्रूटमेंट हुई थी और उनकी मुसलसल रिक्रूटमेंट होती, उनकी प्रमोशंस होती रही, उनके प्रमोशन के बेस के ऊपर टीचिंग का स्टैंडर्ड लेवल जो है वो वहीं पे वहीं रहा और क्वालिटी नहीं बढ़ी। अब जाके नीड जो है वो फील हुई है कि प्रमोशंस का जो एक प्रोसेस है उसमें बदलाव लाया जाए और टीचिंग सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर में कुछ सुधार जो है वो एक बड़े पैमाने पर जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो लाने जा रही है।